Good evening, everyone. So, how are you? Fabulous. Yes. Fabulous. Yeah. हाँ, तो बताइए आपका मैजिक चेक कैसा था? अच्छा, how many of you noticed something very unique written on it? यूनिवर्स। यूनिवर्स तो है ही, उसके ऊपर और भी कुछ लिखा हुआ है जो हमने आज पहली बार पढ़ा है। इतना में 1 साल से पता नहीं कितने सारे चेक भर चुके हैं, उसको फुलफिल भी कर चुके हैं। उस पे क्या लिखा हुआ है? अकाउंट अनलिमिटेड अबंडेंस। नहीं, अच्छा, ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स। उसके बीचों बीच कुछ लिखा हुआ है, नॉट नेगोशिएबल, यू मस्ट बिलीव एंड बी ग्रेटफुल टू रिसीव। उसके बीचों बीच ऐसे देखिए, ऐसे अक्रॉस में लिखा हुआ है, ऐसे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे। ओ माने या अगर या देखिए ऐसा है, यहाँ पे हाँ देखिए, और हमने आज हाँ, पढ़ा उसको। हाँ, माने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो बट वो रजिस्टर नहीं हुआ। आज जब हम उसको फिल कर रहे थे, हम देखें अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है। एंड बिल्कुल जब आप उसको पढ़ो, अगर कभी नहीं भी आ रही हो ना फीलिंग, तो उसमें देखिए सामने उसमें जैसे ना, जैसे स्मॉल लेटर्स में लिखा था ना, कंडीशंस अप्लाई। तो ये कंडीशन है कि जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील करेंगे, जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। ओके, तो लेट्स डू दिस, लेट्स हैव दिस बिलीव कि यस वो हमको मिल रहा है, और उसके लिए जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। ओके, सो यस, सो हाउ डिड यू फील? आपने कैसे कैसे इमेजिन किया? समवन वांट्स टू शेयर? मैंने शायद ज्यादा ही लिख दिया। अरे, ये सब नहीं बोलना है, बिलीव ना। हाँ, यस, पहले तो Because मैंने गूगल किया या हम्म I told my friend कि हम्म ऐसे है। शी हैज ऑल्सो डन हर, पहले उसने किया है क्लास। तो हाँ मैंने कहा मेरे को कुछ भी एक चीज को सोच के यू हैव टू आस्क फॉर द मनी, है ना, हम्म यू हैव टू राइट द चेक। आई सेड मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो है आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट वांट एनीथिंग। हाँ। शी सेड अरे अपनी बहू के लिए कुछ मांग लो। आई सेड बहू आएगी तब ना, कि नहीं नहीं आने वाली बहू के लिए मांग लो। बहुत सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, यस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब तो देखिए कितना जल्दी होएगा, फटाफट। या हमने भी सोचा क्या लें, फिर हम सोचे, दो दो मन में डाउट आ रहा था, फिर मैंने दोनों का प्राइस गूगल किया नेट पे, ठीक है। तो हमने सोचा ये लें कि वो लें, ये लें, फिर हमने सोचा नहीं नहीं, डिसाइडेड यही लेना है। तुरंत उसका मन में विजुअलाइजेशन के डिजाइन भी देख ली, हाँ, सेट कर लिया मन में, और शांति से लिख के इमेजिन कर लिया कि हमने खरीद रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, सब सोच लिया मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही करिए, एंड यू फील सो नाइस एंड हैप्पी ना, कि यस कहाँ से उसके पैसे आएंगे पता नहीं। आई एम सो हैप्पी विद द गिफ्ट, या दैट इज लाइक अ गिफ्ट टू आवर सेल्फ। या सो बिल्कुल उसको ऐसे ही करिए। एंड आज आपको पता है क्या करना है, सेशन के बाद आपको उसको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे आप उसको रोज देखें। जितने बार देखें, जितनी एनर्जी देंगे उसको, जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतना जल्दी वो लाइफ में आएगा। ओके, बिकॉज इट इज रिटन, यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ऐसा नहीं कि आपने उसको लिख के भूल गए कहीं और वो अपने आप आ जाएगा, नहीं। आपको उसको जितना, वो हो सकता है आए ही आपके लाइफ में, बट जितना ज़्यादा आप उसमें एनर्जी देंगे, जितना जल्दी उसमें ग्रैटिट्यूड ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, उतना फास्ट वो आप उसको अपने पास अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 little fingers एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमरास एंड लेट्स डू द 10 little fingers। अच्छा, जो भी कैमरा ऑन करेगा पहले स्माइल करेगा। ओके, यस, yes, so nice. Priyanka ji, very happy to see you smile. Anjali ji, very happy to see you smile and without your muffler also. Yeah, I think अभी मौसम अच्छा हो रहा है वहाँ पे. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, fingers, 10 little 10 toes, little toes, 2 2 little little ears ears, and and one 1 little little nose. nose. 10 little fingers, 10, 10 little toes, 10 little 2 little toes, ears 2 and one little little nose. ears, 1 Yeah, little nose. Wow. wonderful. So any sharing? कोई आपकी शेयरिंग है? कैसी चल रही है लाइफ? हम्म पिटाई करना शुरू कर अच्छा लगा हम्म क्या Someone is saying something? मेरा पहले टॉपिक बाहर है हमारी टाइम वेस्ट है पहले आई थिंक कुछ डिफरेंट टॉक्स चल रही हैं, हमारे संग नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो आई एम म्यूटिंग एवरीवन, एंड हु वांट्स टू रीड टुडे? चले ओके, यस, कला जी आप पढ़ सकते हैं। यस, किसी और को चांस दें। किसी और को चांस चाहिए? किसी ने बोला नहीं है, तो आप ही पढ़ लो। आई विल रीड। या ओके, सो प्लीज स्टार्ट।
Day 18, the magical to-do list. यस, तो अब हम लोग, आप बताइए, आप में से कोई लिस्ट बनाता है क्या क्या काम है पेंडिंग? Yeah, हाँ, कि अरे Sure. उसमें वो करनी है। हाँ, Yes, Yes. I do. Yes, we all do. हाँ, वी ऑल डू ना, वेरी नाइस। हम भी बनाते हैं। हम तो, मेरी रोज की भी लिस्ट रहती है, Yes, I वीकली do on लिस्ट daily होती है, basis. कोई मंथली लिस्ट होती है, ऐसा होता है ना। हाँ, Hmm. कोई लिस्ट ऐसी होती है वो मंथ आफ्टर मंथ वो सेम टू सेम रिपीट होती रहती है। ऐसी भी कोई लिस्ट है आपकी? हाँ, Hmm. तो आप देखिएगा आज की जो प्रैक्टिस है उससे जो आप लिखोगे वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज उसका लिस्ट का नाम ही क्या है? द मैजिकल टू डू लिस्ट। To-do list. यस, सो लेट्स सी व्हाट द पिक्चर इज टेलिंग अस। क्योंकि वो टू डू में जो एक लिखते हैं वो चलते जाता है, वो खत्म ही नहीं होता, कभी होता ही नहीं। So now नहीं, we will- ऐसा नहीं है, we इसीलिए will- मैजिकल है कि Yeah. आप जब इसमें लिखोगे तो वो होएगा The ही work होएगा। is done faster. Yeah. Yes, it is done much faster. Yeah. So let's see in the picture. यहाँ पे कुछ बलून्स हैं, स्काई में उड़ते हुए जा रहे हैं। एंड आप देखिए तीनों बलून्स के नीचे यहाँ पे एक स्ट्रिंग से ये कुछ एक लेटर है, लिस्ट है, क्या है ये, और बहुत सारा ये मैजिक डस्ट स्पार्कल कर रहा है यहाँ पे। ओके, इट्स लाइक कि जैसे नहीं हमने ये दे देवा। अंजलि जी, आई एम म्यूटिंग यू, सॉरी, आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट। पीछे से कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही थी। हाँ, तो आप देखिए, आपने ऐसा कभी किसी ने किया है? खाली बलून्स तो उड़ाए होंगे, ये तो किया होगा सबने, है ना? बट आपने उसमें कुछ लिस्ट, विश लिस्ट बना के कि हाँ भेजते हैं, किसको जाके मिलेगा, क्या करेगा। या आपने मूवीज देखी होंगी कि ना कि पानी के अंदर से एक बॉटल आती है, बॉटल के अंदर कुछ ना कुछ एक रहता है, ना कुछ एक लिस्ट रहती है। या आपने कभी लिस्ट ऐसे बना के कहीं भेजी है? हमने सबसे ज्यादा वही किया, वो विशिंग वेल में वो कॉइन डालना, वो ज्यादा किया है हमने कि हाँ इट्स लाइक कि आपने कुछ बोल के यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता है। या कहीं पे आपने कुछ डोरा बांधा हो, ऐसा किया आपने? मंदिर में कोई पेड़ पे बांधा है कि यस अपनी Yes, हेल्थ temple. या टेम्पल में आपने कुछ ऐसे किया होगा। तो आज क्या ये हम चैप्टर हमको यही बताने जा रहा है कि आप जिस विश्वास से वो वो धागा बांधते हैं, या ये वो ऐसे बलून में कुछ विश करके छोड़ते हैं, या विशिंग वेल में या पानी में वो सिक्का डाल के कुछ मांगते हैं, और या वो सब तो छोड़िए, कितने जनों ने अपनी आईलैश यहाँ पे रख के ऐसे फूक किया है विश मांग के? हाँ मैंने I किया have है। done. Yeah. We all have done. एक बार में उड़ेगी तो पक्का हो जाएगा, 3 बार में तो उसको उड़ना ही पड़ेगा। 3 में नहीं उड़ी मतलब नहीं होएगा। We all have done that, है ना? Yes. तो आप सोचिए, what was all that? हमारे पास, हम लोग पहले से ही इन सब चीज में विश्वास रखते थे, है ना? कोई जितना भी बोले विश्वास नहीं है, बट क्या कोई आप आईलैश को खाली जाने देते कि ये आईलैश उसको फेंक दो? अभी भी आती होगी तो नहीं फेंकते होंगे, आई एम श्योर। तो अब देखो, हम लोग ऑलरेडी इन सब चीजों में इतना विश्वास करते थे, तो अब जब हमको ग्रैटिट्यूड से उसको और पावर आके हमको करना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना? वी आर जस्ट एनर्जाइजिंग दैट सेम बिलीफ विद ग्रैटिट्यूड। हम जितना विजुलाइज कर लें, हम जितना भी लिख लें अपनी ड्रीम्स, अगर हमने उसमें वो पावर नहीं लाया, अगर हमारे पास वो पैसे नहीं है, पैसे मतलब वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, तब तक वो ड्रीम हमारी फुलफिल होने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए टाइम हम बोल रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो आप जनरली कितने अच्छे हैं, हाँ, जनरली आप कितना ग्रैटिट्यूड अननोइंगली करते रहते हैं, हाँ, या कम कंप्लेन करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल में ग्रेटफुल टाइप के पर्सन है तो वो डेफिनेटली आएगा, बट हम लोग को तो जल्दी चाहिए लाइफ में सारी चीजें, है ना, सो दैट वी एंजॉय मोर, वी हैव मोर फन, वी वी गिव बैक टू अदर्स। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कमिंग बैक टू इट, हम लोग सब मैग्नेट हैं, हमारी ड्रीम्स हमारे पास उतनी जल्दी आएंगी जितना स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। हमारा मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव रह के, ग्रैटिट्यूड करके ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो दैट इज वाई आप जितना विजुअलाइजेशन कर लो, अगर आप में पावर नहीं है, पावर कैसे आएगा? ग्रैटिट्यूड से। तो आपकी ड्रीम्स में थोड़ा टाइम लगेगा आने का। कई जन बोलते हैं ना, मैं तो इतना विजुअलाइज कर रही हूँ, हाँ, रोज विजुअलाइजेशन करती हूँ, रोज विजन बोर्ड को देखते हैं, फिर भी मेरी ड्रीम पूरी नहीं हुई। क्या करें? आपने उसमें पावर नहीं लेके आया, ठीक है, और पावर सिर्फ ग्रैटिट्यूड से आता है। तो हम जो भी लिस्ट बना रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो पूरी हो, जो भी अपन ड्रीम्स लिख रहे हैं वो चाहते हैं तो पूरी हो, तो सबसे पावरफुल उसका जो मंत्र है या फ्यूल है, ठीक है, वो ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड इज अ मस्ट। Yes. Sorry, कहाँ चला गया? The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Yes. Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet.
या तो अगेन हमसे ये कह रहे हैं ईडन फिलपॉट्स कि वर्ल्ड मैजिकल थिंग्स से भरा हुआ है। जब तक आपको ये बोला नहीं गया था, ठीक है, कि अर्थ राउंड है, हमको तो पता ही था क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है, बट हमने ये भी पढ़ा है कि जब तक डिस्कवर नहीं किया था लोगों ने कि अर्थ राउंड है, डिस्कवरी किसको बोली जाती है? कि माने उन लोगों ने ढूंढा क्या? अर्थ तो हमेशा से ही था, It's already उन्होंने there. थोड़ी, इट वाज ऑलवेज देयर, और हमेशा से ही राउंड था। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने जब डिस्कवर किया हो तब वो सडनली राउंड हो गया। उसके पहले तो लोगों को यही लगता था ना कि फ्लैट है, स्विम करते करते आगे बहुत दूर तक जाएंगे तो गिर जाएंगे। हमने सब ने ये हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी में हमने ये सब ने पढ़ा हुआ है। हाँ, तो कब उनको ये डिस्कवरी हुई? कब? जब उनकी दिमाग की बत्ती जली, है ना? तो विट्स टू ग्रो शार्पर माने जब हम उसके लिए कॉन्शियस होंगे, जब हम अवेयर होंगे, तब हमको वो चीजें दिखाई पड़ेंगी, वरना है वो हमेशा से ही, है ना? कई बोलते हैं ना इन्होंने उस पेड़ को फर्स्ट ढूंढा, अमेरिका को उसने ढूंढा, है ना? हु डिस्कवर्ड इंडिया, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं था कि वो लोग पहले से थे, सब चीज पहले से ही थी, हर चीज पहले से ही होती है, बट हमको कब दिखाई पड़ती है? जब हम उसके लिए कॉन्शियस, अवेयर, अलर्ट होते हैं, है ना? आज आपने ग्रैटिट्यूड यूज करना शुरू किया है, बट पहले भी तो सेम चीजें होती थी। ओके, देयर इज स्टिल अ कम्युनिटी हु बिलीव्स अर्थ इज फ्लैट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जन हैं जो अभी भी मानते हैं कि नहीं, कि गॉड नहीं है ना? हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे हैं, सी देयर ऑल फैक्ट्स। और क्या होता है ना, जब तक इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, तब तक पॉजिटिविटी को मजा नहीं आता है। इट्स लाइक जब तक रात नहीं होगी तब तक आपको सन की वैल्यू पता चलेगी। जब तक क्या बोलते हैं, बीवी मैके नहीं जाएगी तब तक हस्बैंड को उसकी वैल्यू होगी। बोलिए, है ना? राइट? तो ये क्या होता है, हर चीज होनी चाहिए। जब तक नेगेटिविटी नहीं दिखाई देगी तब तक हम लोग किसी को समझेंगे ही नहीं कि पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है ना? तो सेम वो यही कह रही हैं कि, सेम नहीं कह रही हूँ, शी इज सेइंग कि सब कुछ पहले से ही था, एवरीथिंग इज लाइक सो मैजिकल ऑल अराउंड अस, बट हम उसको तब देखना शुरू करते हैं जब हमारा दिमाग उस चीज के लिए अवेयर होता है। आपके संग ऐसा हुआ होगा कि आपके पास एग्जाम में कोई बैठा हुआ है, आप उससे पूछना चाहते हो कुछ, आप कुछ आंसर नहीं आ रहा है, वो अपना मस्ती से अपना एग्जाम में आंसर लिखता चला जा रहा है, और आपका वो हिंट समझ ही नहीं पा रहा है कि यू वांट टू नो एन आंसर, है ना? तो क्या हो रहा है, उसको पता है सब कुछ, लेकिन वो अवेयर नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। जब आप उसको लाइक ही हैज टू बी अवेयर एंड अलर्ट, तभी वो आपको हेल्प कर पाएगा। तो सेम वे सब कुछ है, हमको अवेयर एंड अलर्ट रहना होगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस मैजिक। एंड व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस मैजिक, देन व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हाँ, क्या कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, क्या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सडनली कभी आपको चोट लगी, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अरे हम पक्का नेगेटिव जोन में थे, इसीलिए मेरे को ये हुआ है। आई हैव टू इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव, फिर आप अपने आप को पॉजिटिव जोन में लाओगे और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो लेट्स रीड। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. यस, तो अब देखिए, जब विट की बात हो रही है तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है? रियली, है ना? ये रियली ऐसे ही था। रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, माने सच्ची में अगर आप सोचना चालू करो तो ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्यों? आप ग्रैटिट्यूड कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो? आप देखिए, आप रिलेशनशिप में यूज कर रहे हैं, आप हेल्थ में यूज कर रहे हैं, आप अपनी लिस्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने घर में सुख शांति के लिए मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करने के लिए कर रहे हैं, हर चीज में आप उसको यूज कर रहे हैं। एंड शी इज टेलिंग अस इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, है ना? कि आपने कभी भी आपको, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी योर मॉम, कि जब आपका मन है तब आप उनको कॉल कर लेते हो, हाँ, और डिमांड करते हो अभी मेरी बात सुनो, मेरा रोना सुनो, मेरी हैप्पीनेस सुनो, सब कुछ मेरे को आपके संग शेयर करना है ना? ऐसा ही होता है ना? सो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड वी कैन लीन ऑन इट एवरी टाइम। और आज की प्रैक्टिस भी इसी बारे में है। लीन ऑन मतलब लीन किस पे करते हैं अपन? और लीन क्यों करते हैं? हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, देन वी लीन ऑन इट ना, कि शोल्डर पे लीन करते हैं, शोल्डर का सपोर्ट लेते हैं। तो ग्रैटिट्यूड वही है कि आप उस पर जितना ज्यादा भरोसा करेंगे, जितना ज्यादा आप उसका सपोर्ट लेंगे, उतना ज्यादा वो आपके लिए करेगा, है ना? इट्स लाइक जब आप से कोई छोटा बच्चा पूछता है, आपने देखा होगा कभी, लाइक आई हैव सीन माय नीस, हाँ, उससे कभी कुछ पजल नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड आई वांट टू हेल्प हर,
हाँ, हम बोलते हैं हम कर दें, नहीं, लेट मी हेल्प यू, नो, शी वांट्स टू डू इट हरसेल्फ। हाँ, फिर क्या होगा, शी इज ट्राइंग ट्राइंग, नहीं हो रहा, वो प्लीज हेल्प मी, तो इट्स नाउ शी विल सरेंडर, सो आई डेफिनेटली हेल्प her, बट जब वो एक दो बार हमको मना कर देगी, देन आई डोंट डू। तो क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई टोटल विश्वास करता है, तब आप और आगे से आगे जाके उसका काम करते हैं। आपने किया होगा ऐसा कभी? हाँ, लाइक है ना, इट्स लाइक इफ समवन टेल्स यू जो तुम्हारा मन हो तुम कर दो, तो आप कितना सोचते हैं उस चीज के बारे में, उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया, उसको अच्छा लगेगा नहीं, ये कलर उसको अच्छा लगेगा, वो कलर अच्छा लगेगा। अगर वो आपसे वो सिर्फ ये पूछे रेड अच्छा है कि ब्लू, तो आप अपना ओपिनियन दे दोगे। हाँ, लेकिन अगर उसने बोला तुमको जो अच्छा लग रहा है वो तुम बता दो, तो आप और ज्यादा सोचते हैं, अपन उसको और एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर छोड़ रहा है ना। लाइक इफ वी डू दिस काइंड ऑफ बिलीफ और फेथ इन भगवान जी, हमारे, तो आप बताइए, वही होता है ना, इफ यू लीन ऑन समवन, हमको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो इफ यू आर लीनिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, तो हमारे और ज्यादा लाइफ में मैजिक्स आएंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled and or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. यस, तो अब देखिए, रोंडा बन कह रही हैं कि उन्होंने हमको समझाया है कि हमको हमारी ड्रीम के लिए वर्क करना है, हमको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, हमको ब्लेसिंग्स लिखनी है। लेकिन अगर हमारे लाइफ में ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि आपको खुद डॉक्टर के पास जाना है, जनरल चेकअप के लिए, या कोई आपको ब्लड टेस्ट कराना है, या आपको कोई हेयर ड्रेसर चाहिए, या आपको अपने घर बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए, या उसके कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम चाहिए, ये सारी चीजें तो लाइफ में होती ही रहेंगी, है ना, बिकॉज दिस इज लाइफ। वरना एकदम फ्लैट लाइन कब होती है, आप बताइए? अगर एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब क्या, लाइक यू आर डेड, देयर इज नो लाइफ। हार्ट बीट भी कैसे चलती है, आप देखिए ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने देखा ही होगा ना ईसीजी वगैरह में, या हम लोग ड्राइंग भी करते हैं तो उसमें, तो जब तक ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक लाइफ नहीं है। तो अब जो ऊपर नीचे हो रहा है लाइफ में, यही सब उन्होंने बातें लिखी है ना, कि आपको ट्यूटर चाहिए, आपको मे बी बेबी सिटर चाहिए, या आपको कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी है, यू डोंट नो क्या करें, किसी ने आपको बोल दिया तुमको ये काम करना है और आपका एकदम मन नहीं है वो काम करने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे मना करें, सो मेनी थिंग्स। या आपको बोला है कि जाओ बच्चे से जाके बात करो, अबाउट समथिंग, यू आर नॉट सो कीन अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे टीचर के पास जाके तुमसे मिलना है, एनीथिंग। तो इस टाइप की जब चीज़ें लाइफ में आएंगी और आप उससे डिस्टर्ब्ड हो रहे हो और बिलो द लाइन जाने लग रहे हो, तो रोंडा बन बोल रही है कि इतना हम लोग बात करें कि ड्रीम हमको अचीव करना है, बट ये जो लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर हम उलझ जाएंगे तो हम लोग बड़े काम कैसे करेंगे, है ना। हम लोग उसमें ही उलझ जाएंगे, हमको विजुअलाइजेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा, विजन बोर्ड को बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो इसी की है कि आप उसको यूज करके ये सारी इश्यूज को सॉल्व कर लें, ठीक है। एंड अगर हम लोग उस पर फोकस करते रहते हैं, किस पे कि अरे डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, किससे जाके पूछें, लाइक एनीथिंग, कितने बार होता है ना, यू डोंट नो किसके पास जाएं, या आपको कुछ सामान खरीदना है, आपको पता ही नहीं वो कहाँ मिलता है, सडनली कोई आपको बता देता है कि मैंने वहां से लिया था, बातों बातों में, हाँ, एंड आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो शी इज सेइंग कि इफ यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, लाइक व्हाट एवर लिटिल प्रॉब्लम और इश्यूज दैट वी हैव, अगर हम उस पर फोकस करते रहेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन और वर्स टू वर्स होती जाएगी। वाई? बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हम उसकी नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं तो वही आएगा, हाँ, और अगर हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोचने लगेंगे तो हमको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू।
तो शी हैज गिवन अस एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आपने देखा ना कि कैसे हमारे लाइफ में अभी भी ऐसा होता होगा, अरे विजन बोर्ड किससे बनवाए, विजन बोर्ड की फोटो कहाँ से ढूंढे, हो सकता है आपके मन में यही चल रहा हो, तो उसको भी आप अपनी टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं ना, कि अगर आपने लाइक एनीथिंग, कि सुबह कैसे जल्दी उठें। शी इज इवन सेइंग कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की इशू हो रही है तो भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स रीड हाउ डू वी डू दैट। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. यस, तो आज की प्रैक्टिस इसी बारे में है कि कोई भी लाइफ की छोटी छोटी इश्यूज हैं जो हम चाहते हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स, शी सेइंग या तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, या हम चाहते हैं कि कोई और कर दे। ठीक है, आप सोचो कितना अमेजिंग हो जाएगा कि कोई और हमारे वो सब काम कर दे, कि आपका माने कि कौन वार्डरोब जमाए, विंटर तो चली गई है, चलो सारे वो वुलन्स को फोल्ड करके धुला के वो जो भी आपको एयर करके उसको वापस अंदर रखना है, एंड आपको लग रहा है कौन करेगा ये, लगता नहीं कि कोई आए जीनी और उसको कर दे। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे ही कोई जीनी आने वाला है, इट कुड बी योर नेबर, योर डॉटर, योर सिस्टर, योर मदर, कोई भी आके कर सकता है ना। बट क्यों करेगा वो तब करेगा जब आप उसको मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखने वाले हैं। ओके, एंड शी इज सेइंग कि बिल्कुल ऐसे ही होएगा, दैट समवन एल्स कैन डू इट फॉर यू। बट वो कब करेगा, कैसे करेगा, लेट्स फाइंड आउट। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. यस, तो शी इज सेइंग दिस इज व्हाट टुडेज प्रैक्टिस इज। क्या है प्रैक्टिस, हमको ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर का मिक्सचर बनाना है, किसके संग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संग, है ना। व्हेन यू कंबाइन ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपने दो मेजर फोर्सेस को मिक्स किया है। ग्रैटिट्यूड विच इज लाइक द मोस्ट पावरफुल इमोशन, उसको आप किससे मिक्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और आप जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप अच्छी चीजों के लिए ही करोगे, है ना। तो नाउ शी इज सेइंग व्हेन वी डू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज्ड। ठीक है, कि माने आपको जो चाहिए उसके उस काम को करने के लिए सब कुछ रीअरेंज हो जाएगा ताकि आपका वो काम पूरा हो जाए। शी सेइंग यू विल नॉट नो हाउ इट विल हैपन, और ये हमको पता है, हमको हाउ में जाना ही नहीं है। नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, ये हमारा मंत्र है ना, नेवर हाउ जस्ट अलाउ। जब हम ऐसा करेंगे तब बिल्कुल ग्रैटिट्यूड से हमारे लिए वो काम हो जाएगा। एंड दिस व्हाट शी सेइंग, वी हैव टू यूज दीज टू पावर्स, ग्रैटिट्यूड एंड मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हमारा काम हो जाएगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, हमको उसमें जाना ही नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू दिस, हाउ वी हैव टू डू दिस। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to do, to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, तो हमको आज क्या करना है, आज ऐसी लिस्ट बनानी है जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो काम हो जाए, या वो कोई भी चैलेंज है, या कोई अगर हमको प्रॉब्लम बोलना है तो कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे लिए रिजॉल्व हो जाए फॉर यू। ठीक है, माने कोई अपने आप हो जाए, माने हमको कुछ नहीं करना है। जो हमारे मन में जो ट्रबल कर रहा था, मे बी आप सोच रहे हो कि कश्मीर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, आपको पता ही नहीं, आपको गूगल करने का मन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सडनली कोई आपको पता चल जाएगा कि कोई गया था, या आपको उसकी फोटो दिख जाएगी किसी की, एंड अरे ये तो बहुत अच्छी जगह, तुम कहाँ रुके हो, तो आपको किसी ने आपको प्लेट में खाना रख के दे दिया, इट विल बी लाइक दैट, बस आपको खाना रहेगा। ओके, छाया जी, आई नो आप कश्मीर से जा रहे हो या आ रहे हो, यस, आ गए, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हो 2 ना? अप्रैल, 2 अप्रैल, ऑसम, हो गया पैकेज फाइनल। ऑसम, ऑसम, माय ड्रीम। यस, ऐसे ड्रीम पूरी होती है। हाँ, तो प्लीज आप सेशन के बाद हमारे संग प्लीज शेयर करिएगा। ओके, हाँ जरूर। थैंक यू सो मच। तो नाउ शी इज सेइंग कि हमको क्या करना है, हमारे लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, ओके,
उसको लिखना है आपको, या थोड़ी बड़ी चीजें हैं लाइफ की। ओके, डे टू डे थिंग्स टू बिगर लाइफ सिचुएशंस। मे बी हो सकता है बिगर लाइफ सिचुएशन हो सकता है कि आपको अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में भेजना है, या बच्चे को कौन से स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, हम लोग के इस टाइप के, तो यही तो लाइफ सिचुएशन होते हैं। या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बेटे के लिए लड़की कहाँ से आएगी, या लड़की के लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। अगर आपके ये सब है तो वो सब भी आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, एंड शी इज सेइंग थिंक थ्रू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। और आपको ये लिस्ट बनानी है, आपको लिस्ट बनानी है, पैरा नहीं लिखना है। ठीक है, बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, नॉट मैजिकल टू डू स्टोरी। ठीक है, लिस्ट बनानी है आपको पॉइंट वाइज। या प्लीज कंटिन्यू व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magic to-do list. यस, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिस्ट बनाई है। ठीक है, जितने आइटम्स आपको लग रहे हैं, हाँ आप चाहते हो कि नहीं क्या करना है कि स्पा के लिए जाना है, या डॉक्टर के लिए जाना है, या मे बी आपको बहुत दिन से आप डेंटिस्ट को आप पेंडिंग करके रखे हो, आपको वहाँ जाना है, मे बी आपको कोई कज़न से मिलने जाना है, या किसी को कॉल करना है, आपको अपनी बुआ आंटी कज़न किसी को, या नेबर ने कुछ काम बोला था आपको बहुत दिन से आपने नहीं किया, बट आपका मन है करने का, या आपको उसको मना करना है। जो कुछ भी है आपको लिस्ट बनानी है उसको। आपने लंबी लंबी सी लिस्ट बना दी, जो भी आपके मन में आपने सब बना दी। फिर क्या करना है, उसमें से टॉप 3 चूज करेंगे आप, है ना, टॉप 3 विच यू फील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको विजुलाइज करना है कि वो काम हो गया है आपके लिए, आपने नहीं किया है मतलब हो गया है। हाँ, शी इज टेलिंग ना, ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, ऑल रिजॉल्व्ड। और आप कितना हैप्पी फील कर रहे हैं और कितना आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो आपको ये पूरी प्रैक्टिस एक संग बैठ के करनी है। मैंने लिस्ट बना ली आपने, मे बी आपने आफ्टरनून तक लिस्ट बनाई, उसके बाद आपको लगा कि हाँ अब लिस्ट कंप्लीट हो गई। फिर आपको उसमें से 3 आइटम चूज करने हैं और 1-1 मिनट स्पेंड करना है कि विजुलाइज करने के लिए कि वो हो गया है। सपोज आप सोचो कि लड़का अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से ढूंढेंगे, तो आप सोचोगे, बस आपको इतना सोचना है कि वाह एंगेजमेंट हो रही है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। हाँ, तो आप सोचो ऐसे, आपको विजुलाइज करना है, यू आर सो हैप्पी। आपको नहीं सोचना है कि लड़की कहाँ से आ रही है, किसने बताई है, कुछ नहीं सोचना है आपको। बस आप विजुलाइज करो कि हो गई एंगेजमेंट, दैट्स इट। ओके, या व्हाटएवर जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो काम आपका हो गया है। हाँ, लाइक मेरे को हमने ऑलरेडी सोच लिया हमको क्या करना है, मेरे को अपने साइट की फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है। बार बार वो पोस्टपोन हो जा रही है, कभी इलेक्शन हो गया तो उस क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, फिर फोटोग्राफर बोला मैं तो शादी की फोटो क्लिक करने जा रहा हूँ तो वैसे कैंसिल हो गया। तो अब तो पक्का ही हम उसको बनाने वाले हैं, सब कुछ सेट है। जैसे लड़का लड़की राजी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही, इट इज लाइक दैट फॉर माई साइट्स, तो उसको हम इस लिस्ट में लिखने वाले हैं। या तो आप देखिए आप क्या लिस्ट बनाओगे कल, एंड उसको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड से उसको हमको एनर्जाइज करना है एंड विजुलाइज करना है कि वो काम हो गया है। यस, प्लीज रीड। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, जैसे सपोज आपको लगता है कि आपके बेटे के लिए या बेटी के लिए आपको मैथ्स का ट्यूटर चाहिए, हाँ, और बोर्ड्स आने वाला है, बोले अरे कब से हम सोच रहे हैं मैथ्स का ट्यूटर पता नहीं कहाँ से मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, ये तो फेल नहीं हो जाए कहीं, इतने कम मार्क्स आएंगे, मैथ्स तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये तो सोच ही नहीं रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, सोच रहे हैं कि टीचर मिल गया है, कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जैसे ही उसका टीचर मिल जाएगा ना उसके सब प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएंगी, है ना, परफेक्ट हो जाएगा। तो हमको ये करना है। शी इज टेलिंग अस रिमेंबर दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। माने और क्या इसमें लाइक है, आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आप यही सोचो ये नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, घर पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ से ब्रोकर आएगा, हम यही सोच रहे हैं। तो क्या हुआ,
हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो वो सिचुएशन कभी रिजॉल्व होएगी नहीं होएगी। हम वैसी नेगेटिव जोन में रहेंगे, वैसी ही सिचुएशंस आएंगी और वैसी वैसी आती चली जाएगी। तो हमको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मैग्नेट टू द प्रॉब्लम, हमको क्या करना है, फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर, एंड वी हैव टू अट्रैक्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो दैट इज वाई वी हैव टू थिंक ऑफ द सोल्यूशन एंड बी ग्रेटफुल कि वो ब्रोकर हमको मिल जाए। जैसे सोचिए ना, अगर आपने ड्रीम में लिखा है कि आप घर में शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो आपको उसके पहले एक ब्रोकर चाहिए होगा ना। तो आप ब्रोकर लिख सकते हो अपने टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको सारी ड्रीम की चीजें लिखनी है। शी इज टेलिंग एनीथिंग इन योर डेली लाइफ और समथिंग बिगर इन योर लाइफ दैट यू फील जिसमें थोड़ा सा सोल्यूशन चाहिए आपको, तो वो लिखना है। सो व्हेन वी आर बिकमिंग अ मैग्नेट टू द सोल्यूशन, वी विल अट्रैक्ट द सोल्यूशन। या प्लीज रीड। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. Yeah, so now we'll read about Rhonda Byrne's daughter. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. या बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। कभी हमारा भी कुछ सामान खोया होगा तो आपने ऐसे ही किया होगा, है ना। अगर बाय चांस हुआ होगा तो आई एम नॉट सेइंग सबके संग ही हुआ है, बट लाइक दैट इज व्हाट वी डू। कुछ खोता है तो सबसे पहले हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे खोया, इधर उधर पूछते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, लेट्स रीड। जनरली पैनिक करते हैं हम लोग। लेट्स सी व्हाट शी डिड। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no correct contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. यस, तो सब क्रेडिट कार्ड्स, कैश, ये सब था, ठीक है। एंड उनका ड्राइवर लाइसेंस था, बट उसमें कोई भी उनका करंट कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं था। आई थिंक दे ऑल मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूएस, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से मिलेगा। या लेट्स सी। But despite the seemingly impossible obstacle, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. यस, तो आप देखिए उनकी डॉटर ने क्या किया। हम लोग क्या करते हैं जनरली, अरे मिल नहीं गया, इसको फोन करेंगे, उसको मेरा तो वॉलेट ही खो गया, पता नहीं क्या करेंगे, तुरंत हम लोग क्रेडिट कार्ड कैंसिल, बैंक में फोन, हम लोग तुरंत ये सब स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल इधर उधर पता करना था वो कर लिया। देन शी सैट डाउन, आंख बंद करके उन्होंने विजुअलाइज किया। क्या विजुअलाइज किया कि उनका वॉलेट उनके हाथ में है, वो उसको खोल के उसके अंदर के सारा सामान देख रही हैं और देखा कि सब कुछ है उसके अंदर वॉलेट में, एंड शी इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये नहीं सोचा कि वॉलेट मिल गया, उन्होंने उसके अंदर के आइटम भी देख लिए। वरना जनरली क्या होता है, वॉलेट जब खो जाता है और वो सब लोग होते हैं ना, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, कितने लोगों को मिल जाता है लेकिन खाली वॉलेट मिलता है। हमने मूवीज में देखा है, और हो सकता है आपने कभी किसी का सुना है कि ऐसा हुआ है ना। तो नाउ शी इज सेइंग कि उन्होंने ये विजुअलाइजेशन किया कि वॉलेट विद द कंटेंट्स उनको वापस मिल गए, और उन्होंने इमेजिन क्या कर रही हैं, वो अपने सेंसेस को यूज कर रही हैं, दैट शी इज ओपनिंग द वॉलेट, हाँ, फीलिंग द वॉलेट, एंड शी इज सीइंग, शी वेंट थ्रू ऑल इट्स कंटेंट्स, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील किया, enormous gratitude. Okay, let's see what happens then. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. या तो उन्होंने सिर्फ ये एक बार नहीं किया, जितनी बार उनको याद आया कि पता नहीं मेरा वॉलेट कहाँ है, उसमें इतने सारे पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, अब हम क्या करेंगे, हम तो अभी ट्रैवल करके आए हैं, ट्रैवल इन द सेंस लाइक वो ऑस्ट्रेलिया से सब लोग यूएस शिफ्ट हुए थे, तो अब क्या होगा, कैसे करेंगे मैनेज, क्या होगा, और वो उसमें पैनिक करने के बजाय अगेन शी वुड फील कि उनको मिल गया है, एंड शी इज सो हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि उनका वॉलेट उनको मिल गया है। या
Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. या तो यही हुआ, उनको किसी को वॉलेट मिला, और जिसको वॉलेट मिला वो अब अपनी बात बता रहा है, ठीक है, कि वॉलेट तो मिला लेकिन कैसे मिला। उसने उसको ढूंढा, उसमें कुछ डिटेल्स नहीं मिले कि किसको वॉलेट लौटाएं, तो वो अपने गांव चला गया जहां से वो आया था 100 माइल्स अवे, और जाके अपना काम करने लगा। फिर क्या होता है? But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." या प्लीज कंटिन्यू। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. यस, तो अब देखिए क्या हुआ। वो फार्मर जो इतने दूर था, कहीं भी हो, आप सोचो ना, वो क्यों लौट के आएगा 100 माइल्स अवे सिर्फ एक वॉलेट लौटाने के लिए। हाँ, और कैसे उसको पता चला कि यही जन है। ही इज सेइंग कि वॉलेट उसको बराबर, माने समथिंग वाज नैगिंग एट हिम। क्यों हुआ ऐसा, अब बताइए। क्यों उसके मन में वॉलेट खटक रहा था? वो इतना बिजी इंसान है, हाँ, अपना काम कर रहा है, फार्मर है, माने सोचिए कितने काम होंगे उसके पास। हमारे को कोई सामान मिल जाए, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाके मंदिर में दे देंगे उसको। आप सोचो कि किसका है, फोन करके पता लगाओ, अगर कांटेक्ट डिटेल होंगे तो मे बी आप कॉल करके बोलोगे कि आपका ये सामान है, आप आके ले लो, यही करोगे ना। हाँ, ये थोड़ी कि आपको वो नैग करा, आप पता लगाने की कोशिश करो किसका वॉलेट है ये, किसका वॉलेट है ये। हाँ, क्यों उसने ऐसा किया फार्मर ने, बोलिए, क्यों उसको वो नैग कर रहा था, उसके मन में क्यों बार बार उसको आ रहा था कि किसका वॉलेट, लेट मी रिटर्न इट, लेट मी फाइंड आउट। समवन वांट्स टू टेल मी Universe was working. why was it working? Because she kept doing so much gratitude for the wallet. yes, she kept doing so much gratitude, she kept visualizing कि उनको मिल गया है ना। तो आप देखिए, यूनिवर्स ने उस फार्मर के मन में बोला कि तुम काम छोड़ो, गाय भैंस सब छोड़ो, जाके पहले वॉलेट वापस करके आओ। यही तो हुआ ना। हाँ, पता लगाओ किसने, किस फोन करके पता लगाओ। दिस इज हाउ इट हैपेंड, दैट इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। दैट एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन विल बी मूव, द होल यूनिवर्स विल बी मूव्ड अराउंड कि आपका सामान आपको मिल जाए, या जो आप चाहते हो वैसा हो जाए। Okay, so that is the power of gratitude, and she is telling us her daughter fulfilled her part। कैसे? जब उनको वॉलेट मिल गया तो उन्होंने तो बहुत सारा फिर उसके बाद भी ग्रैटिट्यूड किया होगा, है ना। हम लोग जनरली सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होती है, हम लोग क्या करते हैं, पैनिक करने लगते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, रोने लगते हैं, सबको स्टोरी सुनाने लगते हैं, हम ऐसे गए थे, यहाँ गए थे, सब जगह ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं, इतना सुंदर था, इसने मुझे गिफ्ट किया था, इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, है ना। हम लोग तो यही करते हैं ना, कुछ भी खो जाता है, यही करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, शी वाज ओनली फोकसिंग दैट शी हैज रिसीव्ड हर वॉलेट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी ओनली हैव टू फोकस कि वो काम हमारा हो गया है। क्या, प्लीज रीड। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been, and you just had to discover it for yourself and learn how to use it. यस, तो ये हमेशा से ही था, हमने कभी उसको यूज नहीं करना चाहा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे ही होता है ना। हमारे पास सडनली कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो हम लोग सोचते हैं अरे इतने लकी हैं हम, बट वो लकी कैसे होते हैं?
क्योंकि हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं, हमने कहीं ना कहीं बहुत सारा किसी के लिए ग्रैटिट्यूड किया होगा, ब्लेसिंग्स दी होंगी किसी को, तभी वो वापस मिलता है हम लोग को। और जब खो जाता है तो खो जाता है, तब बोलते हैं बैड लक था, उसको तो देखो हर बार वो हाउसी में जीतती है, हम तो कभी नहीं जीतते हैं। तो क्या हो रहा है, वो लकी है कि वो हमेशा ग्रेटफुल रहती है, या आप उसको और पावर दे रहे हो कि वो लकी है और हम तो हार जाते हैं, है ना। तो हमको क्या बोलना है, क्या सोचना है, वी ऑलवेज हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट कि हम क्या बोल रहे हैं, और स्पेशली अपने आप के लिए। ठीक है, जब आप बोलते हो ना हम कितने एब्सेंट माइंडेड हैं, तो आप क्या कह रहे हो, आप खुद ही अपने को बोल रहे हो कि हम बहुत एब्सेंट माइंडेड हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर एब्सेंट माइंडेड, है ना। आज ही एक क्लाइंट ने ऐसा कहा था, हम बोले, एंड आई वाज लाइक, उनको पता नहीं था कि हम लोग नहीं, ऐसा मत बोलिए ना, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाने आने लगता है कि कोई भी कुछ बोल रहा होता है ना, स्पेशली अपने बारे में, तो मेरे को लगता है भाई कि पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी बोलना चाहिए। तो बट ये भी नहीं करना है हम लोग को, है ना, दैट इज अगेन लाइक जजिंग समवन एल्स, वो भी नहीं करना चाहिए। बट वी हैव टू बी मोर अवेयर एंड अलर्ट ऑफ हाउ वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग। एंड शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड का पावर हमेशा से ही था, अब हमने सीख लिया है कि उसको हम अपने लिए यूज कैसे करें, ताकि हमारी लाइफ और हैप्पी हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। ओके, सो प्लीज Magical practice number 18. The magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस, तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसकी हेडिंग होनी चाहिए द मैजिकल टू डू लिस्ट। उन्होंने कहा है इस लिस्ट में लिखने में ही बहुत पावर है, ठीक है। आप फोकस करोगे सिर्फ 3 चीजों पे, लेकिन आपने अगर इतने विश्वास से, बिलीव से ही उसमें लिखा है, तो आप देखोगे खुद ही ना खुद ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको फोकस 3 पे करना है, और उसके पहले जो जो आपको समझ में आए आपको वो लिस्ट बना लेना है। हो सकता है आपको कहीं अपना सीवी भेजना हो, डेंटिस्ट के पास जाना हो, या आपको कोई अपनी वार्डरोब भी ठीक करनी है, या आपको कोई कपड़े आपके फिट कराने हैं, या टेलर के पास जाना है, या आपको कोई टेलर ही चाहिए, या आपको कोई हेयर ड्रेसर, जैसा उन्होंने बोला एग्जाम्पल दिया है, वो हो सकता है। इट कुड बी कि आपको कोई अपना कुछ भी, लाइक आपको कोई अपना इंस्टा का पोस्ट बनाना है, आपने कुछ न्यू चीज स्टार्ट किया है, या कुछ आप सोच रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग न्यू। आपको क्या सोचना है, लाइक थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन इन द लिस्ट, एंड देन आइडेंटिफाई 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, और उस पर आपको 1-1 मिनट स्पेंड करके बिलीव करना है कि वो हो गया है, एंड यू हैव टू फील एनॉर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न। ओके, एंड ऑफ कोर्स सोने के पहले आपको मैजिक रॉक करना है। ओके, सो थैंक यू कला जी, थैंक यू एवरीवन, एंड so nicely you read for all of us. Thank you so much. So we'll do some affirmations and gratitude, and then we'll take some questions and sharings. Okay, so let's join our hands, close our eyes. So sorry, वो gratitude, वो time वाला affirmation क्या था? I am easy and I have enough time to do everything, है ना? Yes, anyone remembers? यही था ना? Yes, okay, ठीक है. So let's join our hands and do some affirmations. I am blessed. I am grateful. I am a blessing. I am loved. I am appreciated. I appreciate. I am energetic. I am powerful. All is well. Every cell in my body is following a divine path. I am easy, and I have enough and more time to do everything I want. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful and wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showing us this path of gratitude and making our life even more magical. Thank you for all the love that has been given to me by my family, friends, and people around me. Thank you for the good health of my amazing, amazing family. Thank you for this perfect, healthy body. Thank you, thank you, thank you. Yes.
Thank you everyone for being here. So let's have some sharings. क्या क्या लाइफ में मैजिक हो रहा है? मेरा मैजिक क्या हो रहा है प्रिया? मंडे आई एम लीविंग फॉर साउथ. Okay, wow. वाओ After a नहीं long time ना? Wow नहीं या है? नहीं 2 months back I had gone and visited, but मेरा अभी ये क्लास बीच में should Oh, not stop. I'm worried about that. नहीं 21st को आप जा रहे हो ना? Okay, हाँ, okay. 21st for a month. फॉर अ मंथ, ओके, ठीक है, तो So आप पहुंच जाओगे। हो सकता है आपका 1 या 2 दिन का मिस होगा। आप रिकॉर्डिंग देख के या चैप्टर पढ़ के आप प्रैक्टिस हाँ, करिएगा, ठीक है? उसके बाद वहां recording से तो ज्वाइन। देखेंगे जरूर. हाँ, Recording देखेंगे, but it's not like being there, no, in the यस, class. सो व्हेन यू रीच देयर देन यू विल बी हियर, आई एम श्योर आप सेशन में ही आओगे, देखना, एंड यू विल डू सम मोर अमेजिंग चैप्टर का रीडिंग, I ओके? know. I hope to carry on after reaching my sister's house. Actually, my mom is not well, so I am leaving. ओके, So I want to. I'll Hmm. see. वो time निकाल के उस time में I'll try to join. Maybe Hmm. it will be late, or maybe it will be in the middle, but I'll try. यस यू विल बी देयर। आप देखिए ना, आई हैव सीन छाया Thank जी you. अपनी मम्मा के पास जाते हैं तो भी सेशन करते हैं, ठीक है? लाइक वो हो जाता है। आप लाइक आप देखिएगा, हो गई आपका सेशन, वी विल ऑल सी यू। यस, Okay. Thank you. yes, Thank you. and you'll have an amazing trip, and your mom will also be perfectly fit, fine, and healthy. Thank you. Yes, Thank you. yeah. Thank you. So yes, anyone else wants to share or has a question? प्रिया जी, ये आज की प्रैक्टिस के लिए हमें सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है? मतलब कि सिर्फ ऐसे लिख देना है उस सिचुएशन के बारे में? हाँ, सिचुएशन नहीं, आप जैसे देखिए, आप सिचुएशन बताइए, लाइक फाइंड अ ट्यूटर। हाँ, आप ट्यूटर फॉर रान्या, Yeah, okay. write like that, tutor for Rania, dresses Okay. for Rania, you know, like dresses for husband, dresses नहीं, sorry, clothes for husband, Okay. for mama, okay? कुछ भी आप ऐसे लिख okay. सकते हो, लिस्ट बनानी है आपको। बस लिस्ट बना के छोड़नी है, सेंटेंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, बस वो सिचुएशन का लिख देना है। बस, यस यस, लाइक जो अगर आपको मन है ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने का, इट वुड बी जस्ट वन लाइन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, यस। सो एनीवन एल्स, किसी और को इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, हाँ, तो उससे और अच्छा लगेगा। मैम 1 मंथ पहले ना मेरे कान का एक टॉप गुम हो गया। 1 मंथ पहले, ओके। और उसका फिर 10 डेज के बाद पीछे का पेंच मिल गया और हाँ। टॉप्स नहीं मिला। ओके, तो इस चीज के लिए तो मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ कि पेंच मिल गया। तो मैं उसको किस तरह से टॉप्स के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ? अरे आपको तो देखिए इसमें यही है कि आपको विजुलाइज करना है कि आपने पहन लिया एंड सब लोग कह रहे हैं वाओ तुमको मिल गया है टॉप, ओके? तो आपने मेरे ग्रेटिट्यूड में कहाँ कमी रह गई मैम? पीछे का लोग वो जो कि बिल्कुल छोटा सा है वो तो मिल गया, हाँ, लेकिन बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए ये तो कहाँ कमी रहेगी, देखिए ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये आपको ही देखना पड़ेगा, ओके? ये आपको ही समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, ओके? यस, बट आपको अगर अभी भी विश्वास है कि मिल जाएगा, आप अपना ग्रेटिट्यूड ऑन रखिए, ओके? एंड आप सोचिए कि यस यू आर वेयरिंग इट एंड इट इज लुकिंग सो नाइस। मैं ग्रेटिट्यूड में थी कि मिलेगा और फिर मिलेगा नहीं, मिल गया। ग्रेटिट्यूड होता है कि मिल गया। आपको हमेशा सोचना है कि यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, ओके? इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट। आप हमेशा बोलोगे मिलेगा, आई विश, आई वांट, हाँ, तो वो हमेशा। और मैम वो मिला भी कैसे कि 10 डेज के बाद मैंने मेड को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा टॉप गुम हो गया था, तो उसने बोला अरे उसका पेज तो ये रखा, उसने लाके दे दिया। अब मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड में तो हूँ कि थैंक यू, लेकिन कभी कभी मेरे को डाउट हो जाता है। हाँ, ओके, तो फिर मुझे डाउट नहीं होना चाहिए उसके लिए। हाँ, डाउट मेड के नहीं होना चाहिए आपको, और थैंक यू भी करना होगा उसको, देखिए, है ना? यस, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंड यस, केतकी जी, यू हैव अ क्वेश्चन, केतकी, और अ शेयरिंग? It's not Ketki. तो एटलीस्ट कैमरा ऑन होगा, देन आई विल नो ना। यस, या यस चैत्र, मुझे शेयरिंग करना है। हाँ, आज भी मुझे ऐसे अनजान लोगों के फोन आ गए और वो हम लोग के क्लाइंट वगैरह कि हमको कुछ हमारी सर्विसेज चाहिए थी, तो ये ऐसी मैजिक हो रहा है कंटिन्यूस। वाओ,
ऐसे अनजान लोग फोन करते हैं, हाँ हाँ आप हमको इसने किसने तो भी नंबर बताया, मैं बोल देता हूँ हाँ हाँ मैं जानता हूँ करके। हाँ फिर प्लीज आप हमको ये करना है वो करना है या वॉटेवर। हाँ ये 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, मतलब हाँ। रोज ऑटोमेटिक फोन खुद होके खुद ही बोल देते हैं हमको आपसे काम कराना है, आप ये वाओ आपको तो वाओ। लोग फोन पे भी बता देते हैं फीस वीस क्या है, हम्म। भी है कम ज्यादा कर लेते हैं एंड हाँ ठीक है आपकी तरफ करना है, मतलब अच्छी बात है करना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वंडरफुल चैत्र, मोर मैजिक टू यू इन योर लाइफ एंड यू, आपको पता ही है उसका सीक्वेंस, वो फोन कर रहा है उसको ग्रैटिट्यूड, आपको फोन ग्रैटिट्यूड इज लाइक हर जन को आपको ग्रैटिट्यूड करना है। या हाँ थैंक यू। thank you and keep doing gratitude and attracting more and more positive and profitable clients. यस हाँ, थैंक यू। thank you. Yes, अर्चना जी, आपको कुछ क्वेश्चन है या शेयरिंग है? Yes, actually my net is not proper. I cannot open my video. Okay. I have one sharing. Yes. 2-3 days back, I've written that I should get my this this healthy find me. I paid some money, near about 4,000, 2,500, but they were not accepting that it is received. And I was very much thinking what will happen, whether I will get it back or not. But when I just did the gratitude, let it be, I will get, I will not. Means I was not thinking that much, but I was positive. And you cannot imagine in the night at 9 o'clock, they send me a mail that your money has been refunded. Because actually what was happening, there was no possibility of getting the money back. But I was trying, let me try. And literally I got my money back within just 2-3 hours back. So it was very much wonderful. And I was very much happy that with this small gratitude I received back. वाओ, वेरी नाइस। वो स्मॉल नहीं होता है, देखिए ग्रैटिट्यूड का क्या है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए, या तो आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड इतनी स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको एक ही ग्रैटिट्यूड किया और आपको उसका फल मिल जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। दिस इट इज ऑलवेज लाइक इट ईदर हैज टू बी क्वांटिटी और द क्वालिटी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। माने बहुत क्वालिटी की जब हम बात करते हैं मतलब बहुत सारी फीलिंग्स के संग, ओके। सो थैंक यू अर्चना जी फॉर योर शेयरिंग, और आप ऐसे ही और मैजिक करते जाइए। आप अपने ड्रीम की लिस्ट को पढ़ रहे हैं, देखिए हमारे लाइफ में छोटे छोटे मैजिक्स होंगे ही, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना पावर अपने ड्रीम के लिए यूज करना है, okay. So you have to keep on giving power energy to your dreams by focusing on it, reading it, seeing the vision board, using your visualization powers to attract your dreams, okay. एक और चीज, आई थिंक someone had asked me, अभी जो आपने अभी 17 डेज आपने जो प्रैक्टिसेस की हैं उसके लिए आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आप क्या कर रहे हो। ऐसे तो हम लोग जनरली ये एंड ऑफ द सेशन में बात करते हैं, बट अभी भी ये इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको अपनी सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिखनी ही है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मनी नोट पढ़ना है, आपको अपना हेल्थ नोट पढ़ना है, आप खाने और पानी के ऊपर आपको अपना मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है या ग्रैटिट्यूड करना है। आप जितने बार सी, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, ओके, इफ यू वांट टू सी मैजिक्स इन योर हेल्थ, आपको वाटर एंड फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना है, बिकॉज हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड कि आप क्या खा रहे हो, कैसे आपकी सेल्स हील होंगी, आप क्या पी रहे हो उसी से होगा। तो आपको पानी और खाने के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है। आप जो अपने हेल्थ में चाहते हो उसको बोलना ही है, ठीक है। उसमें बहुत सारा मैजिक डस्ट आपको स्प्रिंकल करना है, ओके। एंड जितने बार आप पानी पी रहे हो आपको थैंक यू बोल के ही करना है। थर्ड, आप क्या करोगे, आप अपना मैजिक इनविजिबल मैनेजर आप अपने संग रख सकते हो, जब आपको ध्यान आए तब आप उसको कर लो। और कौन सी प्रैक्टिस की है आपने, आप अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना है तो आपको अपने फोटोग्राफ्स को देखना है। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में मनी आता ही जाए, ठीक है, तो आप जो चीज यूज करो, अगर आप बिल भी भूल जाते हो, ठीक है, तो आप जो चीज यूज करो तुरंत, अगर आपके मन में, यू हैव टू बी कि कांस्टेंट अलर्ट में रहना है आपको, हाँ। कि जैसे एग्जाम होता है तो बच्चा क्या करता है, पूरा टाइम पढ़ता ही रहता है, बोर्ड्स है तो पूरा टाइम पढ़ रहा है ना। तो ये 20 डेज 28 डेज में जो भी आपने सीखा है, इट्स लाइक इन द पास्ट 17 डेज, आप वो सारी प्रैक्टिसेस पूरे टाइम करते रहिए, हाँ। कि आपने कुछ खाया, अरे ये कब खरीदा था, किसने दिया था हमको, कहाँ से आए थे इसके पैसे, थैंक यू, सबको थैंक यू कर दीजिए उसमें से। एंड देन सी मनी में कितने अमेजिंग मैजिक्स होंगे। आप रिलेशनशिप में भी जिसको देखो ना, अब हम लोग जनरल क्या करते हैं, हम लोग फोन में बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे थॉट्स में रहते हैं, हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ फ्यूचर का या पास्ट का ही सोचते रहते हैं। आप देखिए यही होता है ना, अभी भी आप बैठे हो कितने बजे सोच रहे हो, अच्छा जल्दी सेशन खत्म हो गया, चलो थोड़ी देर कुछ पिक्चर देख लेते हैं, कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं। तो आपका हमेशा
माइंड आगे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, जब आप अपने इनविजिबल मैनेजर को संग में लेके चल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम, हमारा फोकस फिर अभी में आ जाता है। आप जिसको देख रहे हो, अच्छा ये यहाँ से आया, अच्छा वो वहाँ से आया, तो आपको ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर एंड डू ग्रैटिट्यूड। एंड जितना ज़्यादा आप आप देखो, आपको जिस एरिया में पॉजिटिविटी चाहिए, जिस एरिया में मैजिक चाहिए, उसको और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना है, ठीक है? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। प्रिया, ये जो ढूंढ ढूंढ के यू सेड ना कि हमको ढूंढ ढूंढ के ग्रेटिट्यूड देना है एंड ऑल, सो टुडे ओनली इट हैपेंड कि टुडे मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock आई वाज इन माय गार्डन एंड आई वाज डूइंग सम गार्डनिंग, एंड बीच में मेरा 3-4 महीना बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी थोड़ा सा ध्यान हट गया था गार्डनिंग पे से, बट आई एम अगेन बैक टू इट। सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, तो आई वाज लाइक यार ये मैन्योर कितनी अच्छी चीज है, काउडंग मैन्योर जो होता है, इससे मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हैं। So today in my blessings, I wrote कि thank you cow because you give us cow dung, and thank you for the person who invented cow dung manure, and thank you for the person who makes cow dung manure for me. So I was like, what am I doing? But it was so necessary because of that my plants are so good. So I actually thanked cow today for giving cow dung and for the cow dung manure, the person who invented it. So you never know for what you will thank. Yes, and then you must have seen, आपके मुंह से ही लग रहा है केतकी that you're so happy, ये सोच गई कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, 1 साल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और यही नहीं सोचा। Yes, that's what I thought today in the morning. Yeah, this is what it happens, and that is the power कि इतनी चीजें हैं हम लोग जिनके बारे में सोचते ही नहीं, उनको यूज करते ही रहते हैं। It's like when I'm seeing you, अच्छा हाँ येलो कलर मेरे पास भी है, येलो इज सो ऑसम, कुछ कितनी चीजें याद आ जाती हैं। तो आप इट्स लाइक उतना ही हम लोग को अलर्ट रहना है, एंड आप जैसे जैसे करोगे यू विल फील सो पॉजिटिव एंड नाइस। हाँ, सो प्लीज यूज दिस अमेजिंग पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड इससे इतना अच्छा फीलिंग आता है। एक और चीज, जब कोई आप लोग बिलो द लाइन जाते हो तो आपको कैसा फीलिंग आता है? अच्छा नहीं आ रहा होता है ना, लो लगता है, सैड लगता है ना? आपको गुस्सा आता है तो आपको क्या लगता है, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो क्या? सैड होते हो या बिलो द लाइन की कोई भी फीलिंग्स होती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है एनर्जी चली गई। तो आप गुस्से में तो ऐसे एनर्जी बहुत सारी मार के छोड़ेगा सच्ची। मोमेंट्री होती है ना, मोमेंट्री होती है। गुस्सा का तुरंत आंसर मिल गया, बाकी का नहीं आया। ऐसे उसमें हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जब आप एनर्जी लो फील करो, चलो गुस्सा आपको एनर्जेटिक थोड़े देर, नहीं, आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट। वो एनर्जी I know the moment I said why it happened, when I said गुस्सा, ओके, एंड आई न्यू गुस्से में तो आई एम क्वाइट एनर्जेटिक, सब कुछ हम ही को करना है, कोई मेरा सामान को हाथ नहीं लगा, हम ही सब काम करेंगे। दैट इज हाउ यू फील वेरी ड्रेन्ड आफ्टर इट। यस, तो जब आप बिलो द लाइन है, सैड फील कर रहे हैं, तब आप अपने आप को पॉजिटिव जोन में कैसे लाएंगे, और लाना क्यों है ये सबको पता है ना। अब ये तो किसी का क्वेश्चन नहीं होगा ना कि पॉजिटिव में क्यों आना है हमको, बिलो द लाइन में सल्क करते रहने तो सुनते रहेंगे हम जगजीत सिंह एंड गजल। हाँ, ऐसा अभी भी कोई सोचता है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। अब हम और क्या बोले, इतने 17 डेज से हम लोग यही कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी में रहना है, खुश रहना है, बिकॉज आप जैसे रहोगे वैसे ही चीजें और अट्रैक्ट करेंगे, है ना। आप एक दिन रो लिया, आप थोड़ी चाहते हो कि हमेशा रोते रहो। तो अगर हमको पता है कि बिलो द लाइन रहने से लाइफ और चैलेंजिंग होगी और ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तो आपको अपने आप को अबव द लाइन लाने के लिए क्या करना है? यस सोनिया जी, थैंक यू। आपको मूड शिफ्टर यूज करने हैं। जो न्यू है, अगर उनको नहीं पता है मूड शिफ्टर्स क्या हुआ कि अगर हम सैड फील कर रहे हैं ना, सडनली आपने एक जोक देख लिया, शारदा जी यू हैव टू, शारदा जी यू हैव अ शेयरिंग और अ क्वेश्चन, तो आप लेट मी कंप्लीट, देन आप प्लीज अनम्यूट होइएगा। ओके, सो आपको मूड शिफ्टर यूज करना है। मूड शिफ्टर क्या होता है? अब जैसे सपोज आई एम वेरी सैड, बट सडनली इफ आई सी अ फनी वीडियो ऑफ अ पपी और अ किड, या कपिल शर्मा का कोई एक फनी जोक हमने सुन लिया, तो आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड नाइसर, है ना। हम अपनी वो चीजें भूल जाएंगे या उसके बारे में, उससे मेरा ध्यान हट जाएगा और मेरा ध्यान कुछ नाइस कॉमेडी चीज में चला जाएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ मूड शिफ्टर। हर इंसान का मूड शिफ्टर डिफरेंट होता है। किसी को कैडबरी खा के अच्छा लगने लगता है, किसी को आइसक्रीम खा के, किसी को जलेबी खा के, किसी को वॉकिंग करके, किसी को पूजा करके, किसी को भजन सुन के, किसी को एम्ब्रॉयडरी करके, किसी को डांस करके। तो आपको आज पता करना है कि आपके लिए कौन सा मूड शिफ्टर है।
ठीक है, कितने जन को पुरानी फोटोग्राफ्स देख के अच्छा लगता है। तो आप सबके पास एटलीस्ट 5 आइटम्स होने चाहिए जिसको करके, सुन के, देख के आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। ओके, तो समवन वांट्स टू शेयर कि आपका मूड शिफ्टर क्या है, जो है पहले से सेशन में वो, या जो न्यू भी जन है वो भी शेयर कर सकते हैं कि उनको क्या करने में अच्छा लगता है। Listening to music, going for a drive. यस, वेरी गुड। Then मेरे साईं बाबा ठीक कर देते हैं। ओके, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अब देखिए 2 इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने बोला लिसनिंग टू म्यूजिक, और सपोज आप कहीं पे हो जहाँ पे आप म्यूजिक नहीं सुन पाए, आप कहीं से किसी से बात कर रहे हैं कुछ है, तो सडनली तो आप म्यूजिक नहीं सुन सकते ना, आप ड्राइविंग पे जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम 4-5 होने चाहिए। इट कुड बी कि आपको अपनी सिस्टर से बात करके, कोई आपकी स्पेशल फ्रेंड है उससे बात करके, ठीक है, आपको आपका मूड अच्छा हो जाता है। या आपको पता ही है कि फ्रेंड्स देखने से, या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखने से, या कोई भी इंडियाज कॉमेडी सर्कस देखने से आपको अच्छा लगने लगता है, तो आपके पास वो प्लेलिस्ट में होने चाहिए कि कौन से गाने सुन के आप खुश हो सकते हो, ठीक है, क्या देख के, किससे बात करके आपको अच्छा लगने लगता है ना। सपोज आपने बोला डांसिंग, ओके, देखिए लॉर्ड शिवा तो हैं, बट आप उनको प्रे करते हो कि क्या करते हो, तो हमेशा 2-3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कि कितने बार होता है ना कि आपका मन नहीं लग रहा है पूजा में, ऐसा भी होता है ना, व्हेन यू आर वेरी लो, तो कभी कभी पूजा में मन भी नहीं लगता, या पूजा करके और रोना आने लगता है, ऐसा भी होता है ना। तो आप पूजा में जाके रो रहे हो तो भी तो आप नेगेटिव ही हो रहे हो, है ना। सी, हमने ये किया हुआ है, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डू इट ऑल्सो, कि पूजा में बैठे और रोते जा रहे, तो आप पॉजिटिविटी में नहीं आके रो रहे हो, है ना, आप तो और बिलो द लाइन जा रहे हो। ओके, तो वो सोचना है कि कैसे आप खुशी के उसमें आओ, खुशी से माने कैसे, अबाउ द लाइन में, कि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लो, अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर लो। और ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम उस लो जोन में रहेंगे तो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, ओके, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे जिससे हम और लो रहें, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा होता है ना कि कोई दिन होता है, जैसे उन्होंने बोला ना, कोई दिन सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हम एक बार जब बिलो द लाइन चले गए तो उस दिन सारी चीजें वैसे ही चलती हैं। तो हमको पता है कि बिलो द लाइन जाएंगे तो सारा चीज वैसे ही होएगा, तो हमको तुरंत अपने आप को पॉजिटिव में लेके आना होगा ना। तो उसलिए मूड शिफ्टर बहुत जरूरी है। लाइक मेरे को पता है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, दोनों में से किसी को भी कॉल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आज ही मेरा ना हेड में थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, दोपहर से चालू हुआ, मैंने सब म्यूजिक लगाया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने किसी की शेयरिंग थी, वो देखी कि मस्त राजन सर की थी, मस्त डांस कर रहे थे नागिन डांस। हमने बोला अरे इतना अच्छा सॉन्ग है। मैंने तुरंत म्यूजिक चेंज किया। आई वॉज नॉट लिस्निंग टू सैड सॉन्ग्स, आई वॉज लिस्निंग टू सम इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स की, जिससे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए। नहीं आ रही थी, 1 घंटा सुन चुके थे ऑफिस में बैठ के। देन इमीडिएटली आई चेंज द म्यूजिक एंड एकदम अच्छा लगने लगा। देन आई कॉल्ड माई सिस्टर, एकदम ब्रेकडाउन का ब्रेक थ्रू हो गया। पानी का ग्रेटिट्यूड सब कुछ कर ही रहे थे, बट उससे मैंने विद इन 2 आवर्स एवरीथिंग वाज ओके। तो आप देखो ऐसा क्या है जिससे आपका माइंड पॉजिटिव हो जाए, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग अमेजिंग थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज करना बहुत जरूरी है। ओके, या मैंने तो रियलाइज किया है प्रिया कि 10 little fingers is one of the easiest and the fastest mood shifters. yes. It just reconnects at least me to the energy of this class. Okay, wow, awesome. Thank you Dharni, thank you. How I connect, मतलब it's that जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, हाँ, this is one thing that मतलब even if you're not doing it, आप ऐसे मन में बस बोल लो ना, तब भी you're like ऐसे instantly there's this the pause comes for you to actually go ahead with the other energy. यस, वेरी गुड। तो अगर आपको देखिए ऐसे ही यही करो, हमने वो बुक पढ़ी थी द 5 AM क्लब, उसमें जो मेन लीड था, मैंने वो तो रॉबिन शर्मा की वैसी बुक है ना कि इट्स लाइक कि क्या करना चाहिए सुबह उठ के, कैसे अपने लाइफ को चेंज करो। ही सेड, वो क्या करता था, बुक में इट इज रिटन कि सडनली ही वुड स्टार्ट डूइंग पुशअप्स, कहीं पे भी होता था ही वुड स्टार्ट डूइंग पुशअप्स। बोले क्यों? बोले उससे ना पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। उसको जब हमने पढ़ा ना, तभी मेरे को ये 10 little fingers का आइडिया आया। एक बार आशमी मैम ने ही कराया था, पर तब से मेरे को लगा कि यस दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो अमेजिंग, कि इसको करके ही ना थोड़ा सा एक फन वाली चीज आ जाती है। ठीक है, कभी आप बच्चों के संग खेलो, कभी उनके संग राम सीता बनिए, देखिए एकदम चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू थिंक ऑफ सच थिंग्स जो आप कर सकते हो। और 2-3 इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है पानी बरस रहा हो, आप ड्राइव पे नहीं जा पाओ, है ना। हो सकता है आप ऐसी जगह पे हो कि आप डांस नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है, आप टॉयलेट में जाके 2 मिनट डांस कर सकते हो, बट फिर भी इसीलिए 2-3 चीजें होनी चाहिए।
Okay, so please I request all of you to make a list for your mood shifters. और कल अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप दूसरे लोगों को आइडिया देंगे। हो सकता है बचपन में ड्राइंग करते हो सकता है अभी आप मंडला करने लगो, वो आपको पॉजिटिव कर देता है ना। हो सकता है आप भगवान में राम राम लिख के, सम पीपल मेक राम राम लिख के पूरी ड्राइंग्स बना देते हैं, वो करने में अच्छा लगता है, तो आप देखिए उससे आपकी पॉजिटिविटी आ जाती है। सो थिंक ऑफ सच थिंग्स विच कैन टेक यू आउट एंड पुट यू इन अ पॉजिटिव जोन। Okay, so thank you. And Chaya ji, yes, we are waiting for your Kashmir trip. Yes. Thank you, Priya ji. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. जय जिनेंद्र प्रिया जी। जय जिनेंद्र। कश्मीर ड्रीम का जो मैंने लिखा हुआ था, इतने हर सेशन में लिख रही थी ना, तभी वो पूरा हो गया है। आज ही पूरा पेमेंट हुआ है। हम लोग 24 लोग जा रहे हैं। 24। Wow, awesome, awesome. और मैंने वही लिखा था, मेरी तीनों बेटियां, तीनों जवाई, मेरी ननद, हम लोग सब मिलके रोज वो कर रही थी। ड्रीम जो है ना, वो भी जो बनाए सो ना विजन बोर्ड, रोज के हम एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, रोज उसको देख के ये कर रही थी। और फाइनल हो गया है, आज पूरे टिकट्स वो बन गए। 2 अप्रैल को जा रहे हैं। Awesome, 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 Chaya ji, very nice. मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? Wow, so happy. Of course, आप तो जा रहे हो पूरी फैमिली के संग जा रहे हो, दिस लाइक सुपर ड्रीम। एक्सीलेंट। वो भी एक ड्रीम था कि पूरी फैमिली के साथ, और वैसे ही हुआ। जो जो लिखी थी ना, जिनके नाम सब है उसमें, और ऐड ही हो गए। वेरी गुड। तो देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आप लोगों की टीचिंग आप देखिए, बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ आपका। देखिए क्या होता है, टीचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। देखिए हर जन का कोच होता है, तेंदुलकर के भी कोच होंगे, लता मंगेशकर की भी टीचर होंगी, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लाइफ में मैजिक आएगा, उतनी लाइफ परफेक्ट होती जाएगी, अमेजिंग होती जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको क्या करना है? आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस इस बुक में लिखी है ना, रोंडा बर्न की लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई। आपने पढ़ा ना उनके रूम में कैसे वो रहती थी, एक कंप्यूटर गोदी में रख के काम करती थी। ठीक है, एंड 4 स्पून्स 4 प्लेट्स सब कुछ उसी के गिनती का था। एंड आज आप देखिए वो कहाँ पहुंच गई, कैसे एक एक स्टेप उन्होंने अपने लाइफ में जो किया है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। ये दोनों को मिक्स करके ही उन्होंने ये पूरी बुक बताई, और हमारे लिए कितनी इजीली कि हम उसको कैसे, आपने उसको अपने लाइफ में सेट कर लिया। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैजिक रॉक लेके रोज सोना है, खाना खाते हुए पानी पीते हुए आपको थैंक यू करना है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। अगर आप दूसरों के काम में जाओगे तो क्या करोगे? कंप्लेन ही करोगे, गॉसिप ही करोगे, बिलो द लाइन ही जाओगे। नहीं, अपने काम से काम रखना है, उसी से लाइफ में अमेजिंग होएगा। ओके। और मैं और अभी बेटी का एग्जीबिशन था ना, तो रोज मैं विजुलाइज कर रही थी कि इतने कस्टमर्स, और मैं रोज मेरे ग्रेटिट्यूड में एक लास्ट में तो रहता मेरा, और माय कस्टमर्स आर परचेसिंग ज्वेलरी फ्रॉम मी, बेडशीट्स फ्रॉम मी। और अभी 3 दिन इतना अच्छा रहा एग्जीबिशन, जो मैं सवेरे उठते ही मैनिफेस्ट करती थी कि इतने लाख का हो रहा है और उतना ही हो रहा है। Wow, awesome, awesome, Chaya ji, more magic in your life. Wow, amazing. सवेरे उठते मैनिफेस्ट करती थी कि आज इतना इसका सेल हो गया अपना, और शाम तक बराबर हो रहा था। Okay, wonderful, अच्छा रहा एग्जीबिशन भी, बहुत अच्छा रहा। एंड सब इतना अप्रिशिएट कर रहे थे डिजाइनिंग को। That was nice. Yes, awesome, very good. तो हो गई। देखिए आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, इतना इंस्पायर करते हो लोगों को, तो ब्लेसिंग्स तो आपके पास आएंगी उसकी रिटर्न में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Chaya ji for your amazing sharing and more magics in your life. तो आप देखिए हम सबको मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हर स्टेप पे ग्रैटिट्यूड करना है, हर सांस में जो करना है वो तो आगे करेंगे ही हम लोग, आगे भी आने वाले चैप्टर्स हैं। आप सोचोगे अभी भी बाकी है, अब और किसका ग्रैटिट्यूड करना बाकी है, then you will be just amazed about the chapters that are going to come. Okay, so any question or sharing about any of the practices जो हमने अभी तक की हैं? आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए उसमें? क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। यस यस, भावना जी, यू हैव अ क्वेश्चन। यस प्रिया जी, आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के बारे में बता दीजिए थोड़ा, मनी, हेल्थ और उसके लिए, रिलेशनशिप के लिए एग्जांपल लेके।
एग्जाम्पल लेके माने जैसे देखिए अगर तो हाँ सब कुछ ही हो जाएगा, पूरी बुक ही आ जाएगी, ठीक है, फिर भी हम बताते हैं। अब जैसे हेल्थ में क्या करना है, आप देखिए पहले तो ये एक बेसिक समझ लीजिए कि आपको पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना है, प्रेजेंट का करना है, और फ्यूचर में जो आप चाहते हो उसके लिए भी आपको थैंक यू करना है। ओके, सो इट इज लाइक अ 3 pronged अप्रोच, जैसा उन्होंने बताया था। अगर आप हेल्थ में मैजिक चाहते हो तो आप हेल्थ के चैप्टर्स तीनों करने हैं आपको, ठीक है। पास्ट में आपने जैसी जो आई थिंक वो चैप्टर्स के नाम है ना, जस्ट 1 सेकेंड। अगर आप रिलेशनशिप का करना है तो आपको 3 फोटोग्राफ्स लेके करना है। आप अगर आप जिस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, लाइक सपोज आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड, आर यू मैरिड? यस। या आप चाहते हो आपके हस्बैंड के संग रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, तो आप जिस भी कपल को देखते हो, ठीक है, आप उसको देख के बोलो वाओ कितना अच्छा लविंग कपल है, इतना रोमांटिक कपल है, आई एम सो लकी, मेरा हस्बैंड भी कितना रोमांटिक है, ठीक है, कितना लविंग है। आपने उसको देखा, आपने वो तो देखा मैंने कि चेंज किया, अभी हुआ मतलब सॉरी, उनके लिए तो चेंज किया, मतलब हो गया वो तो रिलेशनशिप के क्या लिए मतलब? काफी मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब उनमें चेंज आया। हाँ पॉजिटिव हो गया मतलब। पॉजिटिव हो हाँ गया ये। हाँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, वेरी नाइस। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। इफ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू डू वंडर्स, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों के संग हो जाए अच्छा, तो वेन एवर यू सी मे बी राधा, नॉट राधा सॉरी, कृष्ण यशोदा का फोटो आप अगर कभी देखो, या कोई मम्मी बेटा का आप देखो जो आपको लगे कि नहीं कितने अच्छे मम्मी पापा, कितना अच्छा बच्चा है जो इतने अच्छे से अपने मम्मी पापा की बात सुन रहा है, आप उसको ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। एंड थिंकिंग यस माई किड इज ऑल्सो सो अमेजिंग। अगर आप वैसे उस रिलेशनशिप में चाहते हो, माने जिस रिलेशनशिप में आप चाहते हो उसका अगर आपको सामने वैसे ही दिखाई पड़ता है, इट्स लाइक इफ इट इज अ मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप, आपने किसी को देखा, लाइक सी व्हेन आई गो टू अ फ्यू क्लाइंट्स आई सी सच अमेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, एंड आई एम सेइंग वाओ कितना अच्छे से ये लोग दे आर डूइंग, एंड आई एम जस्ट अमेज्ड। तो आप अगर जिस रिलेशनशिप में आप चाहते हो मैजिक, उसको जिसको देखो तो उसमें और ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है। आप अपने पास्ट की कोई रिलेशनशिप वाले, जिस रिलेशनशिप में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो उसकी फोटोग्राफ्स देखो, उसमें और ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। उसकी हैप्पी फोटोग्राफ्स आप लगा के रखो। या ये तो भावना जी ना पूरा बुक ही हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, ऐसा आपका जो क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक है। मैम, लिखने के लिए जो लिखते हैं ना स्पेशल मनी हाँ को, जैसे मनी को इम्प्रूव करना हो तो उसके लिए कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड स्पेशली क्या लिखेंगे? जैसे 10 पॉइंट्स लिखना होता है ना हाँ, तो आपने जहां जहां से मनी आपके पास आ रहा है, जहां जहां से अभी तक आया है, ओके, गो बैक इन योर पास्ट। आज से पहले ही तो सब पास्ट है ना। आप उन सब में जाके ढूंढ ढूंढ के उन चीजों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आप अपनी वार्डरोब खोलते हो, जितने कपड़े दिख रहे हैं, है ना, आज आप जो कपड़ा निकालने जा रहे हो, आपको याद ही होगा ना किसने आपको दिया है, या आपने कब पेमेंट किया था उसका, उसके लिए आप थैंक यू करो कि थैंक यू इसने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू फॉर दैट मनी, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। उस पर्सन को थैंक यू करो, उस कंपनी की ब्रांड को थैंक यू कर दो जिस शॉप से आपने ली है, ठीक है। आप अगर आपके हस्बैंड ने आपको उसके पैसे दिए हैं, या पापा ने दिए हैं, इन लॉज ने दिए हैं, उन सबको देख के करो। लाइक ईच ग्रैटिट्यूड शुड बी अबाउट मनी, ओके। गो बैक इन योर पास्ट, आप याद करिए आप बचपन में क्या नाश्ता करते थे, कब आप लाइक थिंक अबाउट एवरीथिंग पॉसिबल, एंड आप सिर्फ मनी के ही बारे में उसमें आप थैंक यू करो। तो ये मैम डेली करना है, ये एक ही चीज को हम डेली डेली करें ना, वही जैसे सोच रहे हैं पास्ट का, वही देखिए एक ही चीज नहीं, आपको अगर सेम जो चीज जो चीजें याद आती रहेगी, जो चीज याद आती जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक यू हैव टू वर्क एट इट, माने ये आपको ही करना होगा। आई कांट से कि आप पास में जाके मनी की करोगी, हेल्थ की करोगी, रिलेशनशिप की करो। जो आपको करना होगा आपको मेहनत करके ढूंढ के निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला ना डिग एंड फाइंड द गोल्ड, यस। और डिग माने क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू थिंक, आई कांट टेल यू कि आप बचपन के 10 की टीचर को थैंक यू करो, 10 में आपने जो बोर्ड्स में पेपर लेके आए थे स्कूल बैग के लिए थैंक यू करो। यू हैव टू डू दैट, ओके। आई कैन जस्ट say what the book is telling and whatever I have learned, but ultimately आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे छाया जी ने शेयर किया कि रोज सुबह वो मैनिफेस्ट कर रही है कि इतनी सेल होगी, तो ये उन्होंने अपना प्रैक्टिस से अपने यूज किया कि उनको कहाँ पे इसको अप्लाई करना है ना। सो दैट वे यू हैव टू डू इट। आपको मैजिक डस्ट करना है, जिस रिलेशनशिप को आपको अच्छा करना है आप उस पर मैजिक डस्ट करो, ओके। आप विजुलाइज करो कि आप कैसा चाहते हो, वो रिलेशनशिप कैसा हो गया है। मनी में चाहते हो तो आप जितना ज्यादा आप दोगे, वो भी मैंने शेयर किया आपके संग कि आप मनी को ब्लेस करके लोगों को दीजिए, तो इट विल कम बैक टू यू। वेन एवर यू हैव मनी इन योर हैंड, आप सिर्फ पॉजिटिव ही बातें करिए। ले रहे हो तो पॉजिटिव, दे रहे हो तो पॉजिटिव, ब्लेसिंग्स करके आपको देना है मनी को, ओके। कोई भी डिस्काउंट है, कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, आपको सबके लिए थैंक यू करना है, एंड फील इट।
यस। एंड रिलेशनशिप विद हस्बैंड के लिए अगर आपको करना है तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है कि आपको अपने पास्ट में जो भी आपकी हैप्पी फोटोग्राफ्स हैं वेडिंग की या जब भी आपकी हॉलीडे की कोई फोटोग्राफ्स हैं उनको देख देख के थैंक यू करें कि वाओ कितनी अमेजिंग हॉलीडे थी, इतनी अच्छी शादी हुई थी, जितना आप पॉजिटिविटी दोगे उन पास्ट की चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा। अपने हस्बैंड को आज भी आप जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स दोगे, वो जो कर रहा है उसकी सिर्फ पॉजिटिविटी माने लाइक पॉजिटिव चीज़ों को देख के आपको थैंक यू करना है। ओके, और जो आप चाहते हो सिर्फ वो ही मन में बोलना है। अगर वो कपड़े इधर उधर फेंक देता है बोलो ही मत, बोले हाँ कितना मेहनत करके आया, ही इज सो अमेजिंग, ही इज कीपिंग ऑल हिज क्लोथ्स इन हिज प्लेस। आप वैसा सोचो, आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, ठीक है। यस, एंड फोकस ऑन गुड। Yeah. It is was obvious. It's tough, but you have to. इग्नोर ही तो नहीं किया तो भी, इग्नोर ही तो नहीं कर सकते। But you have to. There's no choice. There is no choice. You have to. Yeah, Gratitude is a key for everything. That's for sure. Yes. Yeah, and it'll be nice to see some faces also. Yeah. Tomorrow yes. तो ऐसा today tomorrow का कोई बात नहीं, but it is nice to see who is here behind the camera. Yeah. So thank you. तो जितना ज़्यादा आप gratitude करोगे, and I went to a couple, not to a couple, to a client, and they were so sweet. उनकी I think 25 plus years हो गए होंगे शादी के, and the way they were talking, and I was so just happy and laughing just looking at them, the way they were teasing each other. बोले तुम तो सब यही करते हो, हाँ ये जो बोलती है तो पता है मैंने तुमने कितनी बत्ती ऑफ की, it was so cute, how ऐसा लग रहा था कि वो लोग newly married हैं, ऐसे वो लोग behave कर रहे थे, and it was so sweet, and I told them कितने cute है दोनों आप लोग, your relation is so amazing. बोले हाँ everyone tells us, तो ऐसे yes वो दिख रहा था। तो बोले और हर रिलेशनशिप में कुछ गिव एंड टेक होता है, हर रिलेशनशिप में। तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो अच्छा है, आप सिर्फ पॉजिटिविटी में फोकस करोगे तो वो और बढ़ेगी। आप जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो उसको आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो कमी होंगी, है ना। आप देखिए ना, हर जन में ये प्रैक्टिस थी पावर बुक में, और मैम ने भी सबको बोली थी करने के लिए। जिस रिलेशनशिप को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप उस पर्सन के बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखिए, ठीक है, और अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखिए, 2 अलग अलग पेपर में। आप देखोगे दोनों में से कुछ सिमिलैरिटी होंगी, तभी आप लोग संग में हैं, तभी वो रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा। और आपको उन्हीं 10 पे फोकस करना है, बाकी की जो नेगेटिव्स हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ओके, या बहुत कम ध्यान देना है, और सारी एनर्जी उस 10 पॉजिटिव चीज़ों पे देना है। जब हम अपना माइंड डाइवर्ट करके पॉजिटिव में फोकस करेंगे, आपको वही अच्छी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चलो उसको कुकिंग नहीं आती लेकिन घर कितने अच्छे से रखता है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको वही दिखेगा, आपको उसका नेगेटिव दिखेगा ही नहीं। आप उसी को अप्रेज करो और अच्छा रहेगा, ओके। एंड ऐसे ही आपके हस्बैंड में तो होंगी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, जस्ट फोकस ऑन दैट, गिव लव टू दैट एंड इट विल कम बैक टू यू, ओके। सो यस, लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी। और आपको अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है हस्बैंड के संग में, आप उनकी फोटो रखिए इधर उधर, और जब देखिए फोटो को ही करते रहिए, ठीक है, फिर देखिए मैजिक कैसे हो रहा है। यस, yeah, so any questions or should we connect tomorrow and let's make our अच्छा, सब लोग अपने विजन बोर्ड की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करनी शुरू की आपने, कैसा विजन बोर्ड बनाओगे। हाँ छाया जी, प्लीज आप अपना विजन बोर्ड एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में कि आप कैसे कश्मीर पहुंच गए। एंड आपके छाया जी का ही फर्स्ट विजन बोर्ड था जिससे इंस्पायर होके बहुत सारे लोगों ने विजन बोर्ड बनाया था, और हमने भी छाया जी के विजन बोर्ड देख के ही बनाया था। Okay, so please make a vision. Yeah, please share because vision board, even I am not very clear with the pictures. Okay. I wish if Chayadi could share. That's what. Yeah, she will share. She's amazing. She's a wonderfully inspiring and amazing person. वो हमारी बहुत हमको help करती हैं. Yes, thank you so much, Chayadi. Yes. Yeah, and lots of magic dust. You're so cute every day, na? Yes. ठीक है, so thank you everyone, see you tomorrow, and please start collecting things for your vision board. Yeah, so thank you So much, Priya, for such a beautiful Thank you. Good night. good night, see you tomorrow. God bless you. Thank you, Thank you, ma'am. Good night.